हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो 3.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसके जो पहले के 4 क्वेश्चंस है वो मैं पहले ही लगवा चुकी हूँ और उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है। मतलब कि जो आयताकार बाग है उसी का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर है। हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम इसकी लंबाई को कुछ मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना माना जो लंबाई है बाग की, माना जो बाग की लंबाई है, बाग की लंबाई बराबर x है और जो चौड़ाई है बाग की वो है हमारी y। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली है। इसके बाद हमें प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न से हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। प्रश्न में दिया है कि जो, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारी क्या है ये, और चौड़ाई हमारी क्या है ये। तो लंबाई जो है वो 4 मीटर अधिक है, तो इसीलिए हम इक्वल करने के लिए इसमें 4 जोड़ते हैं ताकि ये जो हमारा है इक्वल हो जाए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें दिया है अर्ध परिमाप। ठीक है ना, आयत का परिमाप तो होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई जमा चौड़ाई। पर यहाँ पे कहा गया है कि अर्ध परिमाप, मतलब कि जो परिमाप दिया गया है इसका आधा कर दीजिए, 2 और लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और अब क्या बचा हमारा, अर्ध परिमाप बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे हम अर्ध परिमाप। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको आधा कर लिया है तो ये हमारा अर्ध परिमाप हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा अर्ध परिमाप है वो हमारा क्या बन गया है, और लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमने ने मतलब मान रखी है पहले से ही। लंबाई हमारी कितनी है x और चौड़ाई हमारी कितनी है y। और अर्ध परिमाप हमें कितना दिया गया है, ये देखिए अर्ध परिमाप हमें दिया गया है यहाँ पे 36 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 36। ठीक, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम इन समीकरणों की हेल्प से इस जो ये हमारी एक्सरसाइज दी है इसमें हमें ग्राफ बनाने हैं। तो हम इस समीकरण की हेल्प से अपने ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो हमारी है उसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, समीकरण 1 हमें क्या दी गई है हम उसे पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 4, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम ऐसे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, या फिर y की वैल्यू रख के हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जब हमें वैल्यू निकालनी है, मान लिया हम y इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, मान लिया हमने y बराबर 0 इस समीकरण में रखा है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो जब हमने y 0 रखा है तो x हमारा कितना आ गया है 4। अब हम y बराबर 4 रखते हैं यहीं पर, y बराबर हमारा 4 है। जब हम y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे y के बदले हमने 4 रख दिया है और ये प्लस 4 हमारा पहले से है, तो x बराबर कितना हो गया 8। तो जब हम y का मान 4 रखते हैं तो हमारा x का मान कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक लाइन के लिए, इससे हमारी एक लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी दी गई है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है ना, पहले हम क्या करते हैं कि x बराबर क्या रख लेंगे, 36 रख लेते हैं ताकि हमारी y की वैल्यू आ जाए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से किसी एक को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो हम x बराबर इसका पहले ग्राफ वो बना ले, टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम x बराबर रखते हैं 36। ठीक है ना, जब हमने x बराबर 36 रखा है तो यहाँ पे हो गया हमारा 36 प्लस के y इक्वल टू 36, और y बराबर क्या हो जाएगा, 36 को इधर भेज देते हैं, 36 माइनस 36, y बराबर हो गया हमारा 0। तो जब हम x की वैल्यू 36 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आती है 0।
अब हम क्या करते हैं, अब हम y की वैल्यू 36 रख लेते हैं, क्योंकि अगर हम और कोई वैल्यू रखते हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा ग्राफ भी सही बनेगा अगर आपने सही से ड्रॉ किया है उसको तो। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 36 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए x है ये, और y के बदले हम क्या रखते हैं यहाँ पे 36 इक्वल टू 36 हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया 36 माइनस 36, x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब हम y की वैल्यू 36 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब ये सारी वैल्यूज हमारी आ गई हैं और हमें क्या करना है कि अपनी इन वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी सारी वैल्यूज को। यहाँ पे देखिए मैंने इसे पहले से ही एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो हमारी ये वाली लाइन होती है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये जो हमारी लाइन होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है। मैंने इसको पहले से बना के रखा है। हमारे जो नंबर्स हैं वो कुछ बड़े हैं, से इस वाली टेबल का जो नंबर है 36 थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक 4 है फिर 8 है, तो हम क्या करते हैं कि 4 का डिफरेंस रख लेते हैं, और इसे हम लिख लेंगे कि एक यूनिट बराबर हमारा कितना हमने रख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे हमारा 4 है और वाई एक्सिस पे हमारा क्या है 0 है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा 4 कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पे हमारा 4 ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस हमारी ये वाली है, तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये दोनों कहाँ काटते हैं यहाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएंगे पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0। उसके बाद हमारे दूसरे पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 4 है। एक्स एक्सिस पे चलिए 8 ये रहा और वाई एक्सिस पे 4 ये रहा, ये दोनों यहाँ काटते हैं, तो हमने इनको यहाँ मिला लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 4। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न कम से कम हो। आप भी जब भी ये पॉइंट्स लगाते हैं तो इस लाइन को पहले ही ड्रॉ कर लीजिएगा, नहीं तो आगे की लाइन के भी जब 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगता है फिर कि कौन सी लाइन किसकी है, ये सब चीज़ें। तो हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद चलिए सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, जब x बराबर 36 है तो y बराबर 0 है। ठीक है, मतलब कि x पे हम 36 चलते हैं और y पे कुछ नहीं चलना, y पे 0 है, तो ये क्या हो गया हमारा 36 और 0। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, x पे हमारा 0 है और y पे 36 है, तो x पे तो ये रहा 0 और y पे चलिए ऊपर 36 पे यहाँ पे है, तो x पे 0 है और y पे 36 है। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है आपस में, ये और ये, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अगर जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं अगर उसमें हमारा ग्राफ गलत हो गया है तो हमारे आंसर भी गलत ही आ जाएंगे। ठीक है ना, ये हमने मिला दिया। अब देखिए मिल गया दोनों, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, ये भी लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे एक्स एक्सिस का क्या पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है 20 है और वाई एक्सिस क्या है हमारी 16, तो इसके पॉइंट हो गए 20 और 16। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को हम बाद में लिखते हैं, तो ये हो गया 20 और 16 हमारे पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स हमने किसको माना था, एक्स हमने माना था बाग की लंबाई को, तो बाग की लंबाई हमारी कितनी आ गई है 20 सेंटीमीटर, और वाई को क्या माना था हमने चौड़ाई, तो वाई हमारी कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक रैखिक समीकरण है जो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, ये दी गई है, और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि जो प्राप्त युग्म है का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। मतलब कि हमें जो सेकंड इक्वेशन लिखनी है वो ऐसी लिखनी है कि उस समीकरण के और इसके बीच में जो कनेक्शन है वो होगी प्रतिच्छेद करती रेखाएं बने, और सेकंड नंबर में हमें ऐसी समीकरण लिखनी है फिर से जो इस रेखा के और उस जो हमने लिखी है समांतर रेखाएं की मतलब जो कंडीशन है वो दिखाए, और यहाँ पे संपाती रेखाओं की कंडीशन दिखाए। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जो समीकरण हमें दी गई है, इक्वेशन हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दिया गया है हमें 2x
प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और नंबर 1 जो हमारा है, हमें इसमें डिफाइन करना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक है। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज आपने लगाई थी उसमें ये कंडीशन दी गई होगी इस तरह से कि अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बटे b2 के, तो क्या होता है, तो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती है। तो हमें ऐसी समीकरण बनानी है कि जिसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें a1 और a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 ऐसी समीकरण बनानी है कि जिसमें ऐसा मतलब हो जाए, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई फिक्स ही इक्वेशन है या कोई फिक्स नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उससे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसके लिए। मान लिया ये हमारी पहली इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0। उसके बाद हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया कि 5x प्लस के 7y, हम यहाँ माइनस 8 ही सेम लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 0, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा a1 है और ये हमारा a2 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो a1 है वो है 2 और a2 जो है वो हमारा 5 है। b1 जो हमारा है 3, ये हमारा b1 है, और b2 हमारा कौन है 7, और जो हमारा b2 है वो 7 है। c1 हमारा है माइनस के 8 और c2 हमारा कितना है, c2 हमारा दिया गया यहाँ भी माइनस के 8 है। चलिए लिख लेते हैं सेम। अब हम देखते हैं अपनी कंडीशन कि a1 बटे a2 क्या आता है हमारा, ये हो गया 2/5, और b1 बटे b2 हम देखते हैं क्या हो गया हमारा 3/7। क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a1 बटे a2 जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू है b1 बटे b2 के, ठीक है ना। हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, हमें c1 c2 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको, लिखने से मत बचिएगा क्योंकि थोड़ा वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि समांतर रेखाएं हों, ये रही कि जो समांतर रेखाएं हों, ठीक है ना। अब समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन थी, समांतर रेखाओं की कंडीशन हमारी क्या थी बता रही हूँ। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कब होंगी, जब हमारा a1 बटे a2 इक्वल होगा b1 बटे b2 के, पर नोट इक्वल टू होगा c1 बटे c2 के, ठीक है ना। तब जो हमारी रेखाएं हैं वो समांतर होंगी। तो हमारी जो पहली वाली इक्वेशन दी गई थी, हम पहले उसको लिख लेते हैं कि वो हमें क्या दी गई थी। वो हमें दी गई थी 3x और 2x प्लस के 3y और माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि ये दोनों बराबर आने चाहिए। अब की बार मान लिया मैं कोई ये कंडीशन लिख ले रही हूँ 4x प्लस के 6y, ठीक है ना। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो नहीं कि सेम सेम नहीं लाना है। अब की बार यहाँ पे 8 नहीं लिखना है क्योंकि ये सेम नहीं लाना है, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। अब देखिए मैंने कैसे आइडिया लगाया इसका, जब हम 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है ना। तो ये भी 2 2 हो जाएगा। चलिए अच्छा लगाते हैं तो पता चल जाएगा आप लोगों को। अब हम a1 बराबर हमारा क्या है 2 और a2 बराबर हमारा क्या है 4। अब फिर यहाँ पे देखते हैं b1 बराबर हमारा क्या है 3 और b2 बराबर हमारा क्या है 6। c1 बराबर हमारा क्या है माइनस के 8 और c2 बराबर हमारा क्या है माइनस के 7। इतना हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि a1 बटे a2 हमारा क्या आ रहा है। a1 बटे a2 हमारा 2/4 है, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, ये हमारा a1 बटे a2 आया। अब हम b1 बटे b2 देखते हैं 3/6, कितना हो गया 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब c1 बटे c2 देखते हैं, माइनस के 8 अपन माइनस के 7 है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया पर ये 1/2 नहीं आया। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो a1 बटे a2 है वो बराबर तो है b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू है c1 बटे c2 के, ठीक है ना। तो क्या है, अतः समांतर रेखाएं हैं, अतः
समांतर रेखाएं हैं। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम थर्ड पार्ट, इसका थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में ये दिया है 1/3, ये रही हमारी बुक। थर्ड में दिया गया है कि संपाती रेखाएं हों, ये दिया गया है संपाती रेखाएं हों थर्ड में। संपाती रेखाओं की हमारी कंडीशन क्या है, संपाती रेखाओं की हमारी कंडीशन ये है, मैं लिख दे रही हूँ इसको भी। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका तो हर जगह यूज़ होता है, संपाती रेखाएं। ठीक है ना, संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन आ गई है तो संपाती होंगी। इसके लिए फिर से हम अपनी समीकरण लिख लेते हैं, पहले वाली 2x + 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0। चाहे तो आप दूसरी इक्वेशन भी सेम यही लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका दुगना दुगना करके लिख सकते हैं, इन सब का दुगना, क्योंकि हमें अब की सबको बराबर लाना है। तो ये हो गया 4x, ये हो गया 6y और ये हो गया 16। मैंने दुगना करके लिख लिया है सबका। उसके बाद अब क्या करते हैं, फिर से A1 निकालते हैं 2, A2 हमारा है 4, B1 बराबर है 3 और B2 बराबर हमारा है 6, C1 बराबर है -8 और C2 बराबर है -16। इतना हो गया हमारा। अब चलिए हम देखते हैं कि A1/A2 क्या आता है, 2/4 है, इसे काट देंगे, कितना आया 1/2। B1/B2 कितना आया हमारा 3/6, इसे भी काट देंगे 1/2। अब C1/C2 को देखते हैं कि क्या आता है। अब हमारा C1/C2 इक्वल टू -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 का मान 8 दूनी 16। A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू और C1/C2 की वैल्यू सब एक जैसी आई हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये B1/B2 ये सब इक्वल है किसके, C1/C2 के। अतः रेखाएं संपाती हैं, ठीक है ना, अतः जो हमारी रेखाएं हैं वो क्या हैं, संपाती हैं। तो संपाती है। तो ये जो है, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, थर्ड नंबर। इसके लिए आपको तीनों कंडीशंस को याद होना जरूरी है। इस टाइप की अगर तीनों कंडीशन आपको याद है तो ही आप इस सवाल को लगा पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि जो समीकरण हमारी है x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0 का हमें ग्राफ खींचना है, और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज हैं के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, और जो त्रिभुजाकार जो पटल हमें मिलेगा उसे हमें छायांकित करना है, मतलब उसे शेड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हम अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारी पहली इक्वेशन क्या दी गई है, x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x। सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी दोनों इक्वेशंस हो गई। अब हमें क्या करना है कि केवल इनसे पहले ग्राफ बना देना है, कोई इन्हीं को सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, इनसे ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन ले रही हूँ और इसको इस तरीके से लिख ले रही हूँ, x - y इक्वल टू, इस 1 को मैं इधर भेज रही हूँ -1। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हो गई, और मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ x और y की वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और यहाँ पे y, ताकि हम इनकी वैल्यूज़ निकाल पाएँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लिया हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 करते हैं, x बराबर, हम x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर जैसे ही हमने यहाँ पे 0 रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस के y इक्वल टू -1, और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हमारा 1 आ गया। मतलब कि जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y इक्वल टू हमारा 1 आ जाता है। अब हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हमें 1 मिली है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, x इक्वल टू क्या रख लेंगे, 1। यहाँ पे हम x के बदले 1 रखते हैं, तो 1 माइनस के y इक्वल टू -1, और माइनस के y इक्वल टू -1, इस 1 को राइट साइड पे भेजेंगे -1, माइनस के y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2। मतलब कि जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू हमें 2 मिलता है। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं और इसके लिए भी हम पॉइंट्स निकालते हैं जिससे कि हम ग्राफ बना पाएँ। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3x + 2y इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा।
तो इसके लिए हम फिर से एक टेबल बना लेते हैं ऐसे ही, इसमें हम अपने x और y की वैल्यूज़ रखेंगे। ये बन गई हमारी टेबल। हम दो ही पॉइंट्स निकाल लेंगे, दोनों दो पॉइंट से ही हमारी मतलब लाइन ड्रॉ हो जाएगी और ग्राफ अच्छा बन जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लेते हैं। जैसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, ये पूरा क्या हो गया 0। तो ये हो गया 0 प्लस के 2y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो गया 12/2 इक्वल टू 6। वाई इक्वल टू हमारा 6 आ गया, मतलब कि जब हमने x इक्वल टू 0 रखा, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y बराबर हमारा क्या आ गया 6 आ गया। उसके बाद अब फिर हम रखते हैं कोई और वैल्यू रखते हैं इसमें। अब की बार हम क्या करते हैं y इक्वल टू 0 रख लेते हैं। जब हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 रखने पर ये वाली जो टर्म है पूरी ये 0 हो जाएगी। तो 3x प्लस के 0 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू 12 और x बराबर 12/3। तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12। x बराबर कितना आ गया 4। मतलब कि जब हमारा x 4 तब आता है जब हम y को 0 रखते हैं। x हमारा आया 4 और y को हमने रखा 0। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम इससे अपना ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ग्राफ की कॉपी पे पहले से ही ये जो नंबर्स हैं इनको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इस पे ग्राफ बनाएंगे जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं उसकी हेल्प से। हमारे पॉइंट्स क्या क्या आए हैं, पॉइंट्स हमारे हैं, सबसे पहले जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारी कितनी है 1। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y की वैल्यू 1 यहाँ है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 1 यहाँ पे, ये हमारा हो गया पॉइंट 0 1। उसके बाद हमारी है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हमारी 2 है। तो x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही। तो यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, ये हमारा बन गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन को, ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब चलिए हम अपनी सेकंड लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y 6 है। तो x पे 0 और y पे 6 चलते हैं ऊपर, ये रहा यहाँ पे। तो x पे 0 और y पे 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, x पे 4 है और y पे 0। x पे 4 है और y पे 0, मतलब कि यही बनेगा 4 और 0। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला लेते हैं। इस लाइन को मिलाने के बाद हमें जो है एक ट्राइंगल आकृति मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने ये अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए जो यहाँ पे ये आकृति मिली है, त्रिभुजाकार आकृति हमें मिल गई है। ठीक, इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें, कि जो जो त्रिभुज बना है ये, सॉरी, जो ये त्रिभुज बना है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। मतलब जो त्रिभुज बना है छायांकित तो कर ही लेंगे हम लोग उसे, हम लोगों को क्या करना है, अब इसके जो शीर्षों के निर्देशांक है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ चले, यहाँ पे आ गए। चलिए, ये शीर्ष है इसका, एक एक यहाँ पे इसका ये शीर्ष है और एक यहाँ पे ये शीर्ष है। इसे कोई भी नाम दे दो। मान लिया ये हमारा है, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये हमारा हो गया सी। ठीक है, ये तीन हमारे नाम हो गए। अब हम ए के पॉइंट निकालते हैं, बिल्कुल इजी है। ए के पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो ये ए पॉइंट है, सॉरी ये वाला ए पॉइंट जो हमारा है, ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस ये है ना और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 1। तो ये सॉरी, एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 0 है। तो ये हमारा हो गया -1 और 0, इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे हमारा -1 है और वाई एक्सिस पे है ही नहीं कहीं, देखिए ये वाला पॉइंट तो ये 0 है। अब चलिए इस वाले पे आते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे कितना है, एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 3 है। एक्स एक्सिस पे देखिए ये रहा यहाँ से 2 और वाई एक्सिस पे 3। तो इसके पॉइंट्स हो गए 2 और 3। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस पे तो 4 है और वाई एक्सिस पे 0। तो ये पॉइंट हमारे पहले से ही लिखे हैं, या फिर आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो इसको। ये पॉइंट हमारा पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये हमारे इसके त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उसके निर्देशांक आ गए। अब इन्होंने कहा है कि जो ये ट्राइंगल बना है इसे हमें शेडेड करना, मतलब छायांकित करना है इस ट्राइंगल के पार्ट को।
तो हम ऐसे, जो ये वाला ये यहाँ से पूरा ट्राइंगल बना है, हम इसको क्या करते हैं, छायांकित कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा। आप लोग पेंसिल से इसको थोड़ा अच्छे से शेड कर लीजिएगा, पेंसिल से ज़्यादा बेहतर होगा ये। तो ये हमारा क्या हो गया, ये छायांकित हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, एक्सरसाइज 3.3।